गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आकाश तत्व की चल रही है, जो आपकी चेतना के अंदर उत्साह और विश्वास को जगा दे। और जिसके अंदर ये दोनों चीज जग गई, उत्साह और विश्वास, तो जान लेना उसके सौभाग्य का निर्माण होना शुरू हो गया। अगर सौभाग्य का निर्माण करना है तो आशा और उत्साह को आपको जागृत करना पड़ेगा। जिसका विश्वास गिरा हुआ है उसका स्वास्थ्य भी गिरा हुआ होगा। और साधारण स्वास्थ्य दिन पर दिन प्रगति अगर करेगा तो वो विश्वास के आधार पर ही करेगा। अपनी चिकित्सा, अपनी परिचर्या, आहार विहार की जो उत्तमता है उसी पर निर्भर करती है। अगर शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वास्थ्य का आप लाभ लेना चाहते हैं या अपने स्वास्थ्य को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इसी में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो अपनी भावना। जिसके अंदर से, मैं फिर से एक बात को, एक शब्द ऐसा बोलना चाहता हूं जिससे आपको बात स्पष्ट हो जाए। जितना विशुद्ध पवित्र आपका लगाव जुड़ता चला जाएगा, उसके अंदर आशा भी होगी, उसके अंदर विश्वास भी होगा, उसके अंदर उत्साह भी होगा। जहां से ये आपको मिलने लग जाएगा वहीं पर आपकी भावना विकसित होना शुरू हो जाएगी। अगर मेरा खून का रंग लाल है, अगर मेरे खून का रंग जितना गाढ़ा लाल है वो उतना ही मेरे स्वास्थ्य की निशानी है। उतना ही आपके अंदर ताजापन है। ऑक्सीजन आपके शरीर में जाकर के प्रॉपर काम कर रही है। इसमें कोई विजातीय तत्व नहीं होगा। अगर आपके अंदर विजातीय तत्व नहीं है, शरीर के अणु में से एक तेज आपके अंदर से निकलेगा जो अपूर्व होगा। वही जीवन की रश्मियां हैं। भाव पैदा करने पड़ेंगे, उस तरह की इच्छा और विचारों को पैदा करना होगा। मेरा शरीर सुडौल बन रहा है। आपको ध्यान के अंदर इन चीजों का समावेश करना होगा। मंथन,
तेजस्विता और सामर्थ्य मेरे अंदर जग रही है। मेरे फेफड़े बलवान हैं, तभी तो गहरा सांस लेते हैं और सांस द्वारा मेरे अंदर प्राण तत्व की पूर्ति करते हैं। गुप्ता जी कई बार लिखते हैं, गहरी सांस लेते रहें, साथ साथ प्रवचन भी सुनते रहें और सांस भी गहरी लेते रहें। क्रिया के साथ भावना जुड़ जाए। अगर आपके अंदर ये विचार पैदा होना शुरू हो गए कि मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मैं निरोगा हूं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मैं निरोगा हूं, तो आप अपनी वास्तविक स्थिति की तरफ को लौट रहे हैं। आप देखना, यहीं से आपके स्वास्थ्य में दिन दिन वृद्धि होती हुई चली जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देख पाएंगे। आप अगर इस भाव में, आपके विचार में अगर ये आ गया, मेरा अंग अंग मजबूत है, मैं शक्तिवान हूं, आरोग्य रक्षणी शक्ति मेरे रक्त में अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है, जो मेरे विकारों को नष्ट कर रही है। प्रकृति प्रदत्त ये शरीर उस तत्व रूपी भावना के साथ जुड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा है। ये आकाश तत्व की व्यापकता है। अहंकार मत जगाइए, अपने विस्तार को जगाइए। नहीं तो आपका आकाश तत्व फंस जाएगा इस बड़प्पन के चक्कर में। जब आपके अंदर ये जगेगा, मैं शुद्ध आत्म तेज को अपने में धारण कर रहा हूं, अपनी शक्तियों की वृद्धि कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपके विचार के अंदर वो चीज आती चली जाएगी। और मैंने अभी कहा है, जैसे शरीर के अंदर एक तेज की बात मैंने कही है, विचार भी अपने आप में अणुशक्ति है और उसके अंदर भी तेज है। भावना से जहां भाव जुड़ा हो, इज्जत जुड़ी हो, मान सम्मान जुड़ा हो, आत्मीयता जुड़ी हो, वहां कोई व्यक्ति किसी पर बोझ नहीं होता है। परंतु व्यक्ति वो ही है, आत्मीयता नहीं जुड़ी है, तो एक दूसरे पर बोझ होता है। वो आकाश तत्व की कमजोरी है। हमें अपनी वृद्धि करनी है। मैं अधिक से अधिक शक्तिमान बनूंगा, उतना ही आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। समस्त बीमारी और कमजोरियों को परास्त करके ही छोड़ूंगा। आपकी गुप्त शक्तियां जगेंगी। और वो शक्ति आपके जीवन में जग गई तो क्रियाशील हो जाएंगी। आप ये महसूस करिए, मेरे गुरु की, मेरे भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है।
और मैं उनके भाव में खोया हुआ हूं, उनके भाव में खोया हुआ हूं। वो मेरे चारों तरफ हैं। मैं बताइए, मुझे सच बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने अंतःकरण में स्थान देते हैं या नहीं देते? और उनकी चेतना अपने बच्चे की चेतना के चारों तरफ मंडराती रहती है कि नहीं मंडराती रहती? उसी स्थिति को आपको पैदा करना है अपने जीवन में, अपनी चेतना में। शरीर तो हाड़ मांस का पिंड मात्र है। प्रधानता इसमें सूक्ष्म और कारण शरीर की है। और मैंने कहा कारण शरीर आकाश तत्व है। जब एक चीज आपके विश्वास में आ गई कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं किसी तरह से कमजोर नहीं हूं। कल भी मैंने कहा था, कोई खुशी से लेकर थोड़ी खाता है। हर आदमी को प्रभु ने अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया है। किसी को किसी के अधीन नहीं रखा है। यही व्यक्ति की कमजोरी है। उसी के कारण व्यक्ति भय खाता है। सच को देखिए, जंगल में जाते हुए माँ बाप को डर लग सकता है, पर बच्चे को माँ बाप के साथ रह करके बीहड़ जंगल में भी चला गया तो डर नहीं लगेगा। ऐसे ही गुरु का साथ पा करके, गुरु माने भावना, गुरु माने व्यक्ति नहीं, गुरु माने भावना, गुरु माने आकाश तत्व, गुरु माने व्यापकता। अगर उसके अंदर आपने अपने आप का समावेश कर दिया, आपके विचारों के अंदर वो तत्व उतरने लग गया, तो आप व्यापक हो जाएंगे। और सच को भी जान लेना, ये आदमी का भुलावा है कि वो दुनिया में रह करके कुछ करता है। जब तक वो चैतन्य तत्सत्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तब तक वो ही हमको चला रही है। बस एक चीज और हमारी जुड़ जाए कि हम भाव संवेदनाओं के साथ अपने भगवान से जुड़ जाएं, अपने गुरु से जुड़ जाएं। अगर ये चीज आप में आने शुरू हो गई, मैं कठपुतली हूं, मैं एक साधन हूं, अगर इसमें कोई शक्ति है तो वो मेरे गुरु की कृपा है। अगर मैं देख पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, तो ये मेरी क्षमता नहीं है, ये मुझे दी हुई क्षमता है। जो प्राण तत्व के द्वारा मुझे मिलती है, और उस प्राण तत्व के अंदर वो व्यापक समाया हुआ है। और आपने सुना भी होगा, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव जिसके अंदर आने लग गया, समर्पण का भाव जिसमें आने लग गया, उसका अहंकार गलता चला जाएगा और भावना का विकास होता चला जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है किसी भी तरह से अपनी भावना को जागृत किया जाए। जब तक हम भावनाशील नहीं होंगे, पाप हमारे ऊपर काम, हमारी चेतना पर बुराइयां, पाप काम करते रहेंगे। सच को देखो, अंदर से पहचानो उसको। जब आपके अंदर ये आ गया
कि मेरे बल के अंदर मेरे गुरु का बल आ गया है, तो फिर आप अकेले नहीं रह जाएंगे। आपका गुरु आप में जाकर के समा जाएगा और समावेश के द्वारा ही एक शक्ति पैदा होती है जिसके माध्यम से, और उसी शक्ति का नाम आकाश तत्व है। मैं ये चाहूंगा इस तरह की साधना सब करें, अपने में परिवर्तन को लेकर के आए, अपने आप को परिवर्तित करें और ऐसा महसूस करें अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बलवान हूं, प्रसन्न हूं। ऐसी सोच का समावेश अपनी सोच के अंदर करना शुरू करिए। दिखावे से काम नहीं चलेगा, लगाव से काम चलेगा। बोलने और सुनने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। इसलिए करें। अब मैं आपको ध्यान की तरफ लेकर के चलता हूं। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण
कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन।
कण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा
ज्योतिर्गमय 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 पुंसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, हमारे YouTube मुखमंडल चैनल को पर सब्सक्राइब फुराएं। करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आज की नोटिफिकेशन सभा मिलते रहें। समाप्त।